गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो आज हम एच का पार्ट 1 करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये 2022 में हेल्ड हुआ था और ये 2021 का पार्ट है। और ये जितने भी आंसर्स हम देखने वाले हैं वो ऑफिशियल आंसर की के ऊपर बेस्ड हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आंसर गलत है या सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौलाधार ranges branches off from the Great Himalayan Range near Badrinath. The Pir Panjal Range separates the drainage of river Spiti from that of the river Byas. The Jaskar Range is the easternmost range which separates Spiti and the Kashmir from the Tibet. The Gumrang and Sholrang passes connects the basins of the river Chandrabhaga with the basins in the Tibet. आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ये जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने हैं। भदरपुर एंड बंदला रेंजेस, मारकंडा एंड धारती रेंजेस, चंद्रताल लेक, सोर्सेज ऑफ पार्वती रिवर, डेमी वैली, दून एंड सपरून वैली, कुंजुम रेंज और मानतलाई लेक। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए आपको। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। बोला करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अकॉर्डिंग टू GA गैरिसन, कहलूर इज एन ऑफशूट ऑफ रूड पंजाब। किन्नौरी जंगरम मिक्सचर इज द डायलेक्ट यूज बाय रक्षम एंड चितकुल विलेजेस इन सांगला तहसील। द डायलेक्ट स्पोकन इन रामपुर बुशहर, कुमारसेन एंड कोटगर region and in the nearby parts of Satluj Valley is called Kochi. According to Dr. Bholenath Tiwari, पहाड़ी लैंग्वेज originated from दर्दी एंड पिशी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट एकदम गलत है, सही है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं पहले आप देख लिया करिए कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। बोला था खुंड्स आर द मार्शल पीपल ऑफ कांगड़ा। द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर इज कयांग। Burra is the famous dance of Mandi people. The Buddhist people of Lahaul Spiti and Kinnaur perform mask dance. तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का दैट इज सी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जल जीवन मिशन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। ऑप्शन है, इन HP इट इज़ टारगेटेड टू इंक्लूड एवरी रूरल हाउसहोल्ड इन प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी फैमिली बाय जून 2022. आउट ऑफ 17.28 lakh households, 15.80 lakhs were provided functional household tap connection up to December 2021. In Himachal Pradesh, 91% of the household has been provided with domestic connections, again national average of 45.50%. Himachal Pradesh places at 8th position in the country for providing FHTC. तो इसका जो स्टेटमेंट्स जो गलत हैं दैट इज़ बी। सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं, डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश से उठाई हुई स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड द स्टेट फॉर सिविकल्चर ग्रीन फेलिंग ऑफ 3 species इन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। Forest in HP covers an area of 37947 square kilometers of total geographical area of the state. In HP, presently 30% of the total geographical area supports forest cover. The aim of the Forest Department is to enhance the forest cover in the state to 35% of the geographical area by 2030. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है।
तो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश से उठाए हुए हैं डायरेक्टली। बोला टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी, ठीक है, तो ये लाख हेक्टर्स में आना चाहिए। टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, एक सेकेंड, टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल, पेन क्यों बंद हो गया मेरा, टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग ऑफ एचपी। नेक्स्ट है टोटल एरिया ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ फार्मर्स और एवरेज होल्डिंग साइज, ठीक है। तो एवरेज होल्डिंग साइज, एरिया ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ फार्मर्स जो है वो नंबर्स में होंगे, हेक्टेयर्स वगैरह में नहीं होंगे, तो ये लाख हो सकते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है एवरेज होल्डिंग साइज जो है कम होना चाहिए, ठीक है, कम होगा, लैक्स में नहीं होगा, तो ये हेक्टेयर्स में हो सकता है। टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, ठीक है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, ए, ठीक है। टोटल जोग्राफिकल एरिया इतना है और ये आएगा ये, एंड बाकी का सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एट्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बोला द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2021-2022 हिमाचल वॉज 15.28 लाख मीट्रिक टन। पोटैटो की प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में 1.97 लाख मीट्रिक टन हुई, वेजिटेबल्स की 18.61 लाख मीट्रिक टन और फूड ग्रेन प्रोडक्शन एचपी की 16.35 लाख मीट्रिक टन हुई। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो एट्थ क्वेश्चन जो है उसको स्क्रैप कर दिया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन स्क्रैप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी प्रोडक्शन इन हिमाचल इज करेक्ट। स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। बोला देयर आर 5900 टी ग्रोअर्स इन स्टेट, टोटल एरिया अंडर टी कल्टीवेशन जो है 2500 हेक्टेयर्स है। 2020 और 2021 में टी प्रोडक्शन एचपी में 11.45 लाख किलोग्राम्स हुई है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आर प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर इनपुट ऑन 50% सब्सिडी बेसिस। तो नाइन्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। HP has been assessed second top performer in terms of human resource development and public infrastructure among hill states during 2020 and 2021. Bilaspur district has been ranked at number 1 on the basis of district good governance index. Shimla 5th rank और Hamirpur has improved its rank to the 4th in terms of transparency and accountability index. इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बैंकिंग इन एचपी, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। बोला एज पर 2021 सेंसस द एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन द स्टेट वाज 4059। State has a network of 4422 bank branches. Shimla is the only urban center in the state classified by RBI. PNB has the largest network of 530 branches in HP, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, उसके अलावा सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है which of the following is not the main objective of राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, remuneration approach for agriculture and allied sector rejuvenation, रफ्तार, to strengthen the farmers efforts through creation of required pre and post harvest agri infrastructure that increases access to quality inputs, storage, market facilities and enable farmers to make informed choices। बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट लग रही है, इसमें नॉट पूछा है तो मतलब गलत बताना है आपको। टू प्रमोट द वैल्यू चेन एडिशन लिंक्ड प्रोडक्शन मॉड्यूल्स दैट will help farmer increase their income as well as encourage production and productivity, to attend national priorities through several sub schemes,
to empower youth through skill development, innovation, and agri-entrepreneurship based agri-business models that attract them to agriculture. तो इसमें से 12th में से कौन सी सही नहीं है? तो सारी की सारी बहुत जनरल स्टेटमेंट लग रही हैं, तो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेन गोल ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13th क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2. ठीक है. आपको बताना है कि बजट में कितना आउटले प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शंस को. तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्शन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और सोशल सेक्टर. ठीक है. तो 13th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी. ठीक है. एग्रीकल्चर को जो है 929 करोड़ जो है आउटले अलाउ किया गया था. एनर्जी सेक्टर को जो है 90357, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 2724. हिमाचल में ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, तो मैक्सिमम आउटले प्रोवाइड किया गया है. और सोशल सर्विस को इतना. ठीक है. मैक्सिमम नहीं, मतलब सेकंड मैक्सिमम. और सोशल सर्विसेज तो इम्पोर्टेंट है ही, तो उसको सबसे ज़्यादा बजट आउटले प्रोवाइड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14th. करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है. द ट्रेडिशनल काउंसिल इन खाम्पास को हम सुजम चुंगी बोलते हैं. द कॉमन टर्म फॉर विडो री मैरिज अंडर पंगवान्स इज डोगरी. ठीक है. द बुशर स्टेट वॉज ऑल्सो नोन एज मोआ और मोने. अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण, किन्नर ट्रेसेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडोज ऑफ ब्रह्मा. तो 14th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15th क्वेश्चन. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपसे. बोला सेंट एंड्रयू चर्च इन चंबा कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर. द आर्किटेक्चर इन मणिमहेश लक्षणा देवी टेम्पल इज इंडो आर्यन नगर स्टाइल शिखर. Champavati temple in Chamba, built in Greco-Buddhist art of Gandhar. The bronze idol of goddess of Chhatrari Shakti Devi temple in Chamba district is in Kashmiri style. तो 15th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए. सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16th क्वेश्चन. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. अबोर्ड ऑफ गॉडेस माथी इज चितकुल. अ लिविंग जियोग्राफिकल म्यूजियम इज इन लिंगटी वैली. चसक भतोरी इज द हाइएस्ट विलेज इन लाहौल वैली. द हाइएस्ट पीक ऑफ किन्नर कैलाश मैसिव इज जोरकंदन. तो 16th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, उसके अलावा सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17th क्वेश्चन. करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. मोहम्मद ऑफ गजनी मेड अ रेड इन नगरकोट कांगड़ा इन 1008 and 09 AD. Huang San stayed for some times at Sirmaur with monk Jaya Gupta. Prince Nasiruddin ascended the throne of Kangra under the name of Muhammad Tughlaq, और Nagarkot remained under the possession of Taimur-i-Lang till AD 1043. तो 17th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी. सारी की सारी पहली 3 स्टेटमेंट गलत है, पर लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है सही है, और लास्ट वाली स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18th क्वेश्चन. नॉट करेक्ट पूछा है. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है. बोला द बैटल ऑफ नदौन वॉज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड द मुगल्स. इन द बैटल ऑफ धलोक राजा Janardhan of Chamba was defeated. Raja of Hindur Harichand was killed by Guru Gobind Singh in the battle of Bhangani. The Gorkha defeated the Kangra forces at Mahal Moria in 1806. तो 18th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए. कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. कोशकर इज लोकेटेड on old trade route in India plains to the West Asia. The coins of Audumbar show the tribes were worshippers of Lord Vishnu.
In Mahabharata, it is mentioned that Audambers is the name of sage Vyas. The tribal republics of HP were Sangha Janapata. तो 19 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कुल्लू इज नॉट करेक्ट। Kullu is the remained part of Punjab state till 31st October 1966. Kullu was subdivision of Kangra district since 1846. Alexander Cunningham and A.T. Bannon was the first Europeans to visit Kullu in 1820. The idol of Raghunath Ji was brought from Ayodhya to Kullu during the reign of Raja Jagat Singh. ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसमें से सिर्फ एक ही गलत स्टेटमेंट होने वाली है। 20th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये दोनों स्टेटमेंट्स की कुल्लू जो है पंजाब का पार्ट था और कुल्लू सब डिवीजन थी कांगड़ा की, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21st क्वेश्चन, बजरंग पुनिया हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। Ujjain has been nominated as the first ever Shanghai Cooperation Organization tourism and cultural capital. Indian Army had decided to shift the Army Parade of 2023 to Central Command. Cello Show film has been nominated as India's official entry to Oscars 2023. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 21st क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 22nd क्वेश्चन, consider the following statement. Global FinTech conference in 2022 was held in Mumbai. Tripura state has launched CMD Hasi web portal. Rohit Sharma has surpassed Pakistan captain Babar Azam in the recent ICC T20 ranking. District Disability Rehabilitation Center is the initiative of Union Social Justice and Empowerment Ministry. तो पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2 and 3rd सी। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तेलंगाना स्टेट हैड अनाउंस इंडियाज फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। द टर्म प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो आरबीआई के फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। अमंग यूनियन टेरिटरीज पुडुचेरी हैज़ बिकम फर्स्ट स्वच्छ भारत सुजल प्रदेश, और प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। पीएम नहीं लॉन्च करेंगे तो और कौन लॉन्च करेंगे, तो पूछा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो 23rd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 2 and 4। सेकेंड, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई एंड पीएम लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 24th क्वेश्चन, Reliance has been conferred with Rajabhasha Kirti Puruskar for 2021 and 2022. Satish Adiga has been conferred with the top French civilian honor. Chandler Wobble is related to black hole. The new naval insignia features the national emblem inside blue octagon shape. ठीक है, तो 24th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं इनकरेक्ट हैं, इसमें ये याद रखना है कि क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑफ द ईयर 2021-2022 इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, बोला अमंग द लार्ज स्टेट्स हिमाचल प्रदेश का 4th रैंक है, अमंग द स्मॉल स्टेट गोवा का 2nd रैंक है, अमंग यूनियन टेरिटरी दिल्ली और चंडीगढ़ का 1st और 2nd रैंक है। तो 25th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तमिलनाडु स्टेट इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डुगोंग सी काउ रिजर्व। ब्लू बुक इज द मैनुअल फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। CISS एप्लीकेशन बाल स्वराज पोर्टल के अंडर जो है वो रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करती है, और तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, 4th स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 26th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, 2nd and 4th स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 27th क्वेश्चन, बांग्लादेश विल होस्ट वुमेन्स T20 एशिया कप 2023।
China has successfully cloned white Arctic wolf for the first time in the world. 2023 BRICS summit will be held in Brazil. Equal Pay International Coalition is an G20 initiative. तो पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. ब्रिक्स हमें पता ही है इस बार जोहानिसबर्ग में हो रहा है, दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका. और इक्वल पे इंटरनेशनल कोएलिशन जो है यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, G20 का प्रोग्राम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉर्जिया मेलोनी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली. तजिकिस्तान hosted the Shanghai Cooperation Organization Summit 2022. UAE has signed an MOU with China space agencies to work together on moon mission. Devastating storm Nanmadol has struck Laos. ठीक है, ओके. 28th क्वेश्चन से आप में पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो जो इसके करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑब्वियसली बात है, यूक्रेन और रशिया क्राइसिस चल रहा है, तो यूक्रेन से रिलेटेड इन्होंने मैपिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो 29 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए. बेलारूस जो है वो बाउंड्री टच करता है, रोमेनिया टच करता है और हंगरी टच करता है, जॉर्जिया नहीं करता है टच. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यूनिसेफ अपॉइंटेड वेनेसा नकाटे ऑफ युगांडा क्लाइमेट एक्टिविस्ट एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ UN चाइल्ड फंड. मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू एडमिरल सुनील लांबा फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड बाय सिंगापुर. Germany is the host of World Water Congress and Exhibition 2022. और Kunming 50 is the name of the first fully solar powered UAV of South Korea. तो 30th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी. सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट्स है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31st क्वेश्चन. बोल रहे हैं, इन UN सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अपॉइंटेड रोजा Otunbayeva as former president of Kazakhstan as his new special envoy for Afghanistan. Russia has become the first country to approve the world's first needle-free inhaled version of COVID-19 vaccine. As per the latest figures of IMF, France's economy is the world's fifth economy in the world और China is the president of G20 in the 2022. तो इनमें से बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी. हमें पता है सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है ही, ऑल तो इन्होंने ठीक है सेकंड एंड फोर्थ तो होनी ही चाहिए. तो 31st का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं गलत हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विंटर ओलंपिक्स गेम्स के बारे में. मेडल्स किस कंट्री ने कितने कितने मेडल्स वॉन किए हैं. तो 32nd का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी. चाइना ने जो है 15, जर्मनी ने जो है 3, नॉर्वे, एक सेकंड ये ऐसे होगा, नॉर्वे ने 37 और USA 25. तो नॉर्वे ने जो है सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं रिसीव किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 33rd क्वेश्चन. बोला एरत्वेतेश्वर टेम्पल एट दरासुरम जो है वो किसने बिल्ड किया था. तो चोला किंग राजा 2 ने बिल्ड किया है ये टेम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 34. बोल रहे हैं इन बुक्स, ये जो बुक्स दी हुई हैं इनमें से किसने, ये भाषा ने इनमें से कौन सी किताब नहीं लिखी है. जो एक फेमस पोएट है तो इसका नहीं लिखी है. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डी. शिशुपाल वध जो है भाषा ने नहीं लिखी है. विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट मैच. ठीक है, पेत्रो डेला वेले फ्रेंच से, पोर्तुगल साउंड कर रहा है पता नहीं ये, जॉन फ्रेयर इंग्लैंड से, निकोलो मुनिशी इटली से और जोनस डी लेटे डच से. ठीक है, तो 35th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए. पेत्रो डेला वेले. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक तारिक रशीदी. ठीक है, तारिक रशीदी किताब किसने लिखी है. तो इसका करेक्ट आंसर है मिर्ज़ा हैदर दुगलात. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 37.
हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज महेंद्र लाल सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड लॉर्ड रिपन द सेवियर ऑफ इंडिया एंड इज रूल द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन एज ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हु सेड राजा राम मोहन वॉज द ओनली पर्सन हिज टाइम टू रियलाइज कम्प्लीटली द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडर्न एज? रविंद्रनाथ टैगोर के वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय B.R. अम्बेडकर ने बुक्स नहीं लिखी हैं? एनालिसिस ऑफ द कास्ट, स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल, इंडिया इन ट्रांजिशन इज द बुक विच इज नॉट रिटन बाय B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 41st क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? ठीक है, सैडलर कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन, हार्टॉग कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, हार्टॉग कमीशन 1929, हिंटर कमीशन 1887। जो इसका जो करेक्ट आंसर है 41st का दैट इज बी, ये वाली स्टेटमेंट जो है दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 42nd क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडियाज इंडिपेंडेंस कमिटी सेटअप बाय लाला हरदयाल एंड हिज फ्रेंड्स? तो लाला हरदयाल एंड हिज फ्रेंड्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी कहाँ पे सेटअप की थी? तो 42nd का जो क्वेश्चन करेक्ट आता है दैट इज बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43rd क्वेश्चन, बोला मिलम ग्लेशियर इज लोकेटेड इन? मिलम ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है? काराकोरम रेंज में, पीर पंजाल रेंज में, नेपाल रीजन में, या कुमाऊं गढ़वाल रीजन में? तो 43rd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। नेक्स्ट है जोजिला पास इज लोकेटेड इन? जोजिला पास कहाँ लोकेटेड है? पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस, या असम हिमालयस? तो 44th का जो करेक्ट आंसर दैट इज पंजाब हिमालयस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेडिनार ऑयल रिजर्व रिफाइनरी इज मैनेज्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोल, एसर ऑयल लिमिटेड, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम? तो 45th का जो क्वेश्चन सही है एसर ऑयल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड? पेरू, बोलिविया, सूरीनाम, यूरुग्वे? तो बोलिविया इज द कंट्री विच इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर आर बेलेरिक आइलैंड्स लोकेटेड? तो बेलेरिक आइलैंड्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? दे आर लोकेटेड इन मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ट्राइब दिया है फ्लेमिश ट्राइब कहाँ से बिलोंग करता है? तो 49th क्वेश्चन का आंसर है डी, बेल्जियम से बिलोंग करता है, इट इज़ एन यूरोपियन ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेक अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। ये था फर्स्ट पार्ट HES एग्ज़ाम का। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।